दोस्तों इसीलिए कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसा होए बानी, जैसा शुद्धि वैसा बुद्धि, जैसा विचार जैसा संसार। इसीलिए हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि नीति मार्ग से धन कमाओ, उसी को भोजन करो और उसी का दान करो। आइए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, महावीर का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। दोस्तों आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। दोस्तों ये बहुत ज्ञानवर्धक कहानियाँ हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। दोस्तों बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से साठगांठ हो गई और सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसे बासमती चावल की खीर बनवाई और एक अच्छे व्यस्त साधु बाबा को आमंत्रित करा। भोजन का प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा उसकी प्रार्थना को स्वीकार करें और साधु बाबा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करा। प्रसाद लेने के लिए आ गए और बासमती चावल की खीर खाई तो दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, बाबा जी अभी आप आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर पधारेंगे। और वे साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ को किसी से पेमेंट लिया था, वे 10 लाख जिसमें 100 की गड्डियाँ थी। ये गड्डी उसी कमरे में रखी हुई थी जहां साधु बाबा विश्राम कर रहे थे। साधु बाबा आराम करने लगे और बाद खीर थोड़ी हजम हुई तो साधु बाबा के मन में आया कि इतनी सारी गड्डी पड़ी है, 1-2 गड्डी झोले में रख लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। फिर मन में आया कि मैं तो साधु हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है इस पैसे की। लेकिन मन में दोबारा उल्लेख आया, एक गड्डी उठा लेता हूँ, इसका क्या पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़ी साधु बाबा। सेठ दूसरे दिन पहिए गिनने बैठा तो एक गड्डी 10,000 रुपये की कम निकली। सेठ ने सोचा, महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वे क्यों लेंगे। सेठ थोड़ा फर्क था तो उसने सोचा कि नौकर की कारनामा है। नौकर की धुलाई पिटाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा पहुंचा। तब आपको झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को दे देता है और बोला, नौकर को मत पीटना, गड्डी मैं ले गया था। सेठ ने कहा, बाबा जी आप क्यों ले गए। जब यह नौकर से पूछताछ शुरू हुई तब कोई भय के मारे आपको दे दिया गया तो आप नौकर को बचाने के लिए उद्देश्य से ही वापस लेकर आए हैं। क्या करूं। क्या साधु तो दयालु होता है। साधु यह दयालु नहीं है। मैं सच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा सेठ से, तुम सच बताओ कि तुमने कल खीर इसीलिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर चोरी के चावल खरीद उसी चावल को खीर बनाई थी और साधु बाबा चोरी के चावल का खीर खाई थी, इसीलिए उसके मेरे मन में चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ तो तेरी खीर का नफा हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्धि हो गई। हे भगवान, यह क्या हो गया। मेरी कारण बेचारा नौकर पर न जाने क्या बीत रही होगी, इसीलिए पैसा लौटाने आ गया। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाओ वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसा होवे बानी, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसे विचार वैसे संसार। इसीलिए हमेशा ये बात को ध्यान में
रख लो कि नीति मार्ग से धन कमाओ, उसी को भोजन करो, उसी को दान करो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।